तो क्या बात करें? एक दो कमेंट्स थे और एक क्वेश्चन भी था। तो ये जो हमारे जैसे लोग आपके शो में आते हैं ना, हाँ तो हाँ। उससे मेरा ख्याल में आम आदमी को कोई खास फायदा नहीं होता। अगर आप ये मुस्लिम यंगस्टर्स को अगर आप वो ले अब लें जाहिर बात है, वो आएंगे तो तब भी आएंगे ना, ये मसला भी तो है ना। अभी आज एक आया था शख्स, उसको मैंने कॉल पे लिया और जैसे ही उसे मैंने कॉल पे लिया वो साथ ही खुद ही उसने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, हाँ, लेकिन तो अभी ये इसी अक्सर वक्त ऐसे ही होता है। मैं तो नया नाम देखता हूँ तो मैं उसको बुलाता हूँ पहले। हाँ ये देखिए अभी कई ऐसे हैं जो पुराने हैं, मैं उनको नहीं ले रहा, मैं जो जो नए हैं जिनसे कम बात हुई है मैं उनको ले रहा हूँ पहले। तो उनको मैं बाद हाँ में टाइम दूंगा, बैठे हैं अभी वो स्टूडियो के अंदर बैठे रहेंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब होती जाएंगी चीजें तो फिर मैं आगे उनको लूंगा। तो मसला ये है कि ये होता नहीं है ना, अगर ये आए तो फिर तो मैं लाजमी बात करूँ। हाँ, लेकिन अभी इसी वक्त आपको 300 लोग जो है ना फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें कोई ना कोई तो होगा ना ऐसा। मैंने तो अब देखें ये लिंक अभी दोबारा दे दिया है, तो अगर कोई आना चाहता है, कोई मुस्लिम भी है तो आए बात करें मुझसे। जरूरी तो नहीं है कि हम आपने मुझसे लड़ना ही है, हम एक डायलॉग भी अच्छा कर सकते हैं। हाँ, तो लिंक तो और दिया हुआ है, आप देखें। और आपकी जो डायलॉग उसके साथ होती है ना, तो वो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मैं तो उसको बार बार जो है ना देखता हूँ, क्योंकि आपके आर्गुमेंट्स बड़े अच्छे होते हैं और उन पर चलें असर भी सर, होता है। आप इस काबिल समझते हैं। अच्छा अच्छा, मेरा एक ये क्वेश्चन है। अगर जी मैं सर, किसी से ये कहूँ कि व्हाई डोंट वी सी गॉड, इज इट अ वैलिड आर्गुमेंट? कि खुदा हमें नजर क्यों नहीं आता? हाँ सर वैलिड तो है ना, बात तो बिल्कुल ठीक है। जैसे वो आज मेरी पहले उससे बात हो रही थी कि एक दो भाई हैं, वो दोनों किसी बात पे लड़ पड़े हैं और एक दूसरे को ये कहे कि बाप ने ये कहा है, और बाप खड़ा तमाशा देख रहा है और वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो ये हमारे साथ यही हो रहा है ना। मसला ये है कि देखें, एक बात है कि अगर खुदा सिर्फ मोहम्मद को वही दे सकता था तो क्या उसके लिए इम्पॉसिबल था कि वो हर एक को खुद ही वही दे देता, हर एक पे कुरान उतर आता और हर कोई खुद ही कुरान पढ़ के और उसका फैसला कर लेता? खुदा के लिए तो मुमकिन नहीं था कि मुझे भी उतनी अकल समझ दे देता जितनी मोहम्मद को दी, जितनी किसी और को दी, सबको बराबर बराबर समझ दे देता, तो किसी को भी ये फैसला करने में मुश्किल ना होती कि उसका सच्चा रास्ता कौन सा है, सराते मुस्तकीम कौन सी है। ठीक है, नहीं, तो बाज लोग फिर ये भी काउंटर आर्गुमेंट्स कर सकते हैं ना कि क्या हर एक चीज जो हमें नजर नहीं आती उसका वजूद नहीं होता, लेकिन एविडेंस तो हमारे पास है ना कि हम इलेक्ट्रॉन को भी देख सकते हैं और उससे छोटे पार्टिकल्स की भी जो है ना हमारे पास सबूत है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं किसी से ये कहूँ कि खुदा हमें क्यों नजर नहीं आता, तो इज इट अ वैलिड आर्गुमेंट और इसमें कोई जोल है? सर वो उसका जवाब तो देंगे, मगर मजा तो तब है कि खुदा इसका खुद जवाब देना कि वो क्यों नजर नहीं आता। हाँ मसला ये है कि वो तो दे देंगे जवाब कि खुदा इसलिए नजर नहीं आता। मैं अभी आपको एक जवाब दे देता हूँ उसका, जो मैं लाइकली समझता हूँ कि खुदा नजर आए। वो कहेंगे अगर खुदा सबको ही नजर आ जाए तो इम्तिहान किस चीज का? ठीक है, वो तो कहते हैं दुनिया एक इम्तिहान का, दुनिया एक एग्जामिनेशन हॉल है जिसके अंदर सब अपना अपना इम्तिहान दे रहे हैं। ठीक है, फिर वो ये भी कहते हैं कि गॉड इज द बिगेस्ट डिसीवर, कुरान में तो लिखा है खुदा सबसे बड़ा चालबाज है। ठीक है, तो वो वल्लाहु ये खैरुल माकिरीन। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब वो तो कुरान से तो आप ये बातें निकाल सकते हैं, मगर बात ये है कि चालबाज होना, इज इट अ गुड थिंग टू बी? हाँ मसला ये है कि धोखा तो इंसान, धोखा भी अगर किसी को दें तो किसी दुश्मन को दें जो आपके बराबर का हो तो बात अच्छी होती है। अगर आप किसी बच्चे को धोखा दें या आप किसी जानवर को धोखा दें तो फिर तो आप जालिम होते हैं ना। तो इंसान के साथ, खुदा के सामने तो सभी बच्चे ही हैं, सब जानवर ही हैं। तो अगर वो धोखा दे रहा है आपको तो इसका मतलब है कि वो जालिम है। तो ये बात तो है, देखें क्वेश्चन तो वैलिड बनता है लॉजिकली अगर सोचा जाए तो। मगर प्रॉब्लम ये है कि मजहबी आदमी जो है वो तो एक ऐसी जमीन होता है जिसके अंदर जहालत का पौधा उगाना बहुत आसान होता है, और वो इन चीजों को क्वेश्चन थोड़ी करता है। अगर वो क्वेश्चन करे तो फिर तो रैशनलिज्म का पौधा उगे ना। सही। अच्छा, तो ये और मेरा एक और पॉइंट था। अगर मैं किसी से डिस्कशन करता हूँ और वो, तो मैं उसको एवोल्यूशन पे लेके आ जाता हूँ ना हाँ कि हाँ क्योंकि इसकी हमारे पास सबसे अच्छी सबूत है, ये जितने भी ढांचे वगैरह मिले, हड्डियां मिली है। तो हाँ जी तो आप अक्सर उनको कहते हैं कि हमारा एक कॉमन इंसेस्टर था
चिंपैंजीज के साथ। तो अगर आप उसका नाम बता दें, लाइक साहिलांथ्रोपिक। मैं ठहरे, मुझे गूगल करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है। हाँ, ओरोरंटुगनेंसिस एंड साहिलांथ्रोपिक एक सेकंड चार्डेंसिस। मैं बताता हूँ। कॉमन एंसेस्टर का नाम क्या था? रूबेल, ओरोरंटुगनेंसिस। निकनेम अलीसी वाज ऑन इट। एक सेकंड। Nickname was Tumai, Tumai. 13 ईयर ओल्ड। अच्छा, असल में ये और ही चीजें निकलती आ रही हैं। लास्ट एंसेस्टर, इसका नाम अब देखना पड़ेगा यहाँ पे। इसका है साहिलांथ्रोपिस टुकनेंसिस। साहिलेंथ, ये होमिनाई में ला रहा है। या इस होमिनाई में है, 6 होमिनाई में मिलियन है। ईयर्स। हाँ, ये है। ये कह रहा है ड्रायोपिथीसीनी। ये कह रहा है जो अच्छा, नहीं लास्ट। जो नहीं नहीं, ठहरे ठहरे ठहरे। हाँ, गोरिलिनी, होमिलिनी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं ना, थ्रोपस साहिलेंथ्रोपस। साहिलेंथ्रोपस थ्रोपस टेकेनेंसिस। साहिलेंथ्रोपस। अब इतना डिफिकल्ट नाम है। हाँ यही है, बिल्कुल यही है। हाँ, हाँ। तो तो ये है। तो अब जाहिर बात है कि नाम तो बड़े डिफिकल्ट आएंगे, फिर अब जाहिर बात है कि सारा ये साइंटिफिक नेमिंग है। ये जुबान टेढ़ी हो जाती है बात करते करते। तो मगर ये है कि देखें, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन जो है ना, वो कांटा है जो कि इन मजहबी लोगों की पसली में चुभता रहता है, क्योंकि हाँ ऐसी थॉरो एक्सप्लेनेशन कोई और चीज दे ही नहीं सकती लाइफ की। मतलब जितनी मर्जी कोशिश कर ले, नहीं दे सकता। तो वो आप बिल्कुल ठीक करते हैं जब आप उनको एवोल्यूशन पे लेके आते हैं। मगर मसला ये है कि हमारे यहाँ लोग एवोल्यूशन को जोक समझते हैं। हाँ ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कई दफा ऐसा होता है कि मैंने जो देखा है ना, पाकिस्तानियों के ऊपर ज्यादा चीज, जो सबसे ज्यादा चीज कारगर होती है, वो ये होती है कि इस्लाम के खिलाफ जो मॉरल आर्ग्यूमेंट है ना, वो बड़ा स्ट्रांग है। राइट। क्योंकि जो भी मोहम्मद की पर्सनालिटी कार्व की गई है, उसके अंदर बहुत सारे मॉरल फ्लॉज हैं जो कि नजर आते हैं। फिर ये कहते हैं कि जी मोहम्मद एक टाइमलेस और एक इटर्नल पर्सनालिटी है जो कि हमेशा के लिए लोगों के लिए एक रोल मॉडल है। तो वो फिर आज के दौर के लोगों के लिए तो रोल मॉडल नहीं है। तो फिर वो एक बड़ा वैलिड आर्ग्यूमेंट होता है इस बारे में। तो हमारे यहाँ तो आपको पता है कि जब मैट्रिक में बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, तो उसमें जब एवोल्यूशन का चैप्टर आता है, तो पहले टीचर जो है पूरा एक लेक्चर देता है, कहता है कि जी इसके ऊपर यकीन नहीं रखना, बस इसको पढ़ लेना है। और अब तो इन्होंने ये भी करवा दिया कि एवोल्यूशन का जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये अब अप्रूवल हो चुका है पाकिस्तान में कि एवोल्यूशन का जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, ताकि ऑल टुगेदर किताब में होने के बावजूद भी उसको स्किप करा दिया जाए। क्योंकि 90% ऑफ द टाइम तो पाकिस्तान में ये होता है कि टीचर आपको ये तैयारी करवाता है कि अच्छा तुम ये 8 चैप्टर हैं, अगर बुक में 14 चैप्टर हैं तो वो कहता है 8 चैप्टर हैं, ये सारे कर लो, इनमें से ही पूरा पेपर आ जाएगा। वो इस बात में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि उसने फलां चीज अलहदा जो है वो बच्चे को नॉलेज नहीं मिला, वो रह गया। और आगे जब वो इंजीनियरिंग में जाएगा तो उसको मैथ्स का ये भी चाहिए, उसको फिजिक्स का ये भी पता होना चाहिए। जब वो फिर अगली क्लास में पहुंचते हैं तो फिर उन्हें पता लगता है अच्छा जी ये तो चैप्टर हमने स्किप कर दिए थे, ये तो हमें आते ही नहीं है, तो अब इनकी ज़रूरत है। फिर उनको दोबारा से वो चीज़ें सारी देखनी पड़ती हैं। तो हमारे जो स्कूल्स हैं उनका मकसद ही मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ जो है वो नंबर दिलाना है, वो नॉलेज देना बच्चे को है ही नहीं है। तो इसलिए एवोल्यूशन की तो एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो हमारे अच्छे खासे एजुकेटेड लोग भी लैक करते हैं। मैं डॉक्टर्स की बात करता हूँ, इवन के डॉक्टर्स जो हैं वो बिलीव नहीं करते एवोल्यूशन में। जब तो आप किसी और से क्या बात करेंगे, हाँ, बहुत ही मुश्किल बात है। मैं खुद ही डॉक्टर हूँ, और डॉक्टरों के साथ जब मेरी बात होती है तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि वो जो है ना एवोल्यूशन पे यकीन नहीं रखते। वो कहते हैं कि दिस इज जस्ट अ थ्योरी, यू नो, दिस इज नॉनसेंस। तो वैसे अब आप तो, अब मुझे तो अभी पता चला कि आप डॉक्टर हैं, तो फिर मुझे ये बताएं कि कितने परसेंट, आपको कितने के परसेंट डॉक्टर मिलते होंगे जो मानते होंगे एवोल्यूशन ठीक है, और कितने जो है वो कहते होंगे गलत है। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में 75% आवाज आपकी नहीं आ रही।
पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में 75 to 80% डॉक्टर्स जो है ना वो एवोल्यूशन पे यकीन नहीं रखते। हाँ, तो ये देखें, अब जो डॉक्टर है जिसको एक ह्यूमन एनाटॉमी का पता है, जिसको पता है कि जी इंसान का जो जिस्म है वो परफेक्ट नहीं है, और फिर भी वो नहीं मानता कि ये एवोल्यूशन का बाय प्रोडक्ट है, वो फिर भी खुदा के खाते में इसकी क्रिएशन डाल रहा है। हाँ, और एक कुछ करेक्शन करनी थी, आपने बताया था कि आंख में जो है ना, आंख रेटिना के सामने जो है ना वेसल्स, ब्लड हाँ वेसल्स हाँ गुजरते हैं, हाँ तो हाँ हाँ। that's basically not the blood vessels, it's the optic nerve। अच्छा, हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं भूला हुआ था शायद, क्योंकि हाँ, मैंने भी काफी अरसे से नहीं पढ़ा इस बारे में। तो वो तो ऑप्टिक नर्व जो, हाँ ऑप्टिक नर्व में जो है ना रॉड्स और कोन्स नहीं होते, रॉड्स और कोन्स की वजह से जो है ना हमें नजर आ जाता है ना, तो दिस इज कॉल्ड अच्छा अ ब्लाइंड स्पॉट। अच्छा, हाँ 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 हाँ, याद आया मुझे, वाकई ब्लाइंड स्पॉट है आंखों में। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो और एक ये है, और दूसरा जो है ना ये रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। हाँ हाँ Recurrent laryngeal nerve is a nerve which is responsible for our speech। तो हाँ ये हाँ हाँ दिमाग से निकलता है, हाँ हाँ बजाय इसके कि सीधा जो है ना वोकल कॉर्ड्स पे जाता, ये नीचे हाँ आ जाता है सीने में, हाँ, फिर वापस ऊपर जाता है। फिर वापस ऊपर जाता है। हाँ, ये फिश की वजह से ऐसा है। हाँ, तो अगर जिराफ को आप ले लें तो उसका हाँ, कितना बड़ा रिकरेंट जिराफ लेरिंजियल का तो नर्व बहुत बन ही जाता बड़ा है। इशू है ना। हाँ, हाँ जी, वो बताएं आप जरा। तो वो उसकी जिराफ की जो है ना ये नर्व आती है ब्रेन से, और हाँ सारे नेक में से होते हुए जाके चेस्ट में, और फिर चेस्ट से ऊपर फिर यू यू शेप लूप बना के वोकल कॉर्ड्स तक जाती है। हाँ हाँ तो दिस इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन, यू नो। हाँ, क्योंकि होता ये है कि डायरेक्टली फिर उसी वोकल कार्ड तक चली जानी चाहिए थी, वहां से ये हाँ पूरी नीचे से होके वापस ऊपर आती है। हैं, हाँ मतलब ये है कि फर्ज करें कि अगर एक आइडियल मैकेनिज्म होता, अब ऐसा भी हो सकता है कि उसकी गर्दन में चोट लगे और उसकी वोकल नर्व जो है वो डिस्टर्ब एग्जैक्टली, हो गया और या वो बेचारा बोल ही ना सके कभी दोबारा। हैं, ये, वही अगर हाँ डायरेक्टली वहां से वहां जुड़ी होती तो गर्दन में चोट लगने के बावजूद भी वोकल नर्व तो सलामत होती ना। तो हाँ ये वाकई इस तरह की कितनी चीजें हैं और जिस्म के अंदर। हाँ, ये तो दो तो मुझे याद है, बाकी वेस्टिजियल ऑर्गन्स है वो भी इस हाँ, जमाने में आते हैं। हम्म, और एक दूसरा मेरा एक कमेंट था कि हम जो ये नकीर और मुनकीर की बात करते हैं कि हाँ हाँ, हमारे शोल्डर्स के ऊपर बैठे होते हैं और हम्म, खुदा करते हैं, तो मैं इसका मुकाबला इससे करता हूँ कि जमीन में इस वक्त जो है ना सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी कौन सा है, तो हाँ हाँ, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट होगा। और एग्जैक्टली, जो सबसे हकीर चीज जो है दुनिया में वो है चूंटी। हाँ तो जी क्या हाँ जी। इज इट पॉसिबल कि अमेरिका का प्रेसिडेंट दो CIA एजेंट्स को कहे कि तुम इस एंड के जो है ना करतूत देखो कि क्या करता है, कितना फासला तय करता है, कितने गंदम के दाने उठाता है। हाँ तो हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, तो तो ये तो मैं बात तो बिल्कुल ठीक है कि हाँ अगर अगर फर्ज करें कि खुदा है, अभी है, तो वो उसको मेरे बाथरूम में किस पाँव को पहले रखा है, मस्जिद में किसको पहले रखा है, नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, क्या किया, वुजू। अब वुजू का देखें, वुजू के ऊपर कितना वो होता है कि जी पहले ये धोना है तो बाद में ये धोना है, आप उल्टा कर लें तो मतलब लोगों के उस पर भी झगड़े हैं। कितनी हाँ। बातें हैं जो कि ऐसी हैं जिनके ऊपर किया जा सकता है। और तो आखिर में मेरी एक सजेशन थी और रिक्वेस्ट भी थी कि अगर आप इसको हफ्ते में 2 बार कर लें दो बार ही तो किया मैंने, हाँ, तो ये इस बार बड़ा मैंने वेडनेसडे को किया और संडे को, और मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते में 2 बार ही करूं, क्योंकि बहुत लोग मुझे पहले भी यही कह रहे थे कि 2 बार किया करें। तो इसलिए हाँ मैंने सोचा, मैं पहले एक बार कर रहा था, मगर आज देखें, आज मैं दूसरी दफा आया हूँ, हाँ, तो बस ठीक है, क्योंकि आगे 2 बार करूंगा। हम हमारे जैसे लोगों के लिए तो ये एंटरटेनमेंट है, और सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ आपकी जो है ना लाइव सेशन पर गुजारा करते हैं। चले, आप हारिस को भी सुनते हैं? उसको पहले सुनता था, लेकिन मैं आजकल सिर्फ आपको सुनता हूँ। चले, हाँ, हारिस ना भी हफ्ते में एक दो सेशन तो हारिस के भी चल ही रहे होते हैं, तो हाँ, उसको भी है ही देखता हूँ आसिम। मैं। आसिम भाई लेकिन को भी पूछ सकते हैं आप, आसिम सईद को। हाँ जी, लेकिन आपके आर्गुमेंट जो है ना वो चलें सर, बहुत शुक्रिया पावरफुल आपका, होते हैं। आप इस काबिल समझते हैं।
हाँ चलें सर, फिर बाकी ठीक है। हाँ जी ठीक है, थैंक यू, यही बात फिर करनी किसी थी। और को लेता हूँ, ठीक है। हाँ थैंक यू जी वेरी मच। बिल्कुल, फिर ओके करेंगे जी बात आपसे, ओके ठीक है। बाय। आप किसी दिन, आप कोई एवोल्यूशन पे फिर करते हैं किसी दिन, कोई एक सेशन ही पूरा रख लेंगे। ठीक है बिल्कुल। ठीक है, मैं आपको फिर बताऊंगा, फिर करते हैं किसी दिन एक लाइव सेशन। अच्छा, ओके, थैंक ओके यू। थैंक यू। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।